तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको हर बार बताते हैं कि हर सपने का कोई ना कोई अर्थ या मतलब होता है। सपने से आपको संकेत मिलते हैं जो कि वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। सपने से आपको यह भली भांति ज्ञात हो सकता है कि आपके साथ आगे अच्छा होने वाला है या बुरा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सपने में भगवान आना बहुत कम लोगों को दिखाई देता है, लेकिन जिन लोगों को दिखाई देता है तो सबसे पहला संकेत आपके लिए यह होता है, आपको यह संकेत मिलता है कि आप सही कर्म पथ पे चल रहे हैं। जब आप जीवन में सही पथ पे चल रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, तो ऐसे में भगवान की कृपा भी आपके ऊपर बनती है। यही कारण है कि ज़्यादातर लोगों को इसी कारण से सपने में भगवान दिखाई देते हैं। सपने में यदि भगवान श्री राम आपको दर्शन देते हैं तो ऐसा सपना अति शुभ कोटि का माना जाता है, क्योंकि यहाँ केवल आपको भगवान श्री राम की कृपा ही प्राप्त नहीं होती, ऐसे में आपको उनके परम भक्त हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। और ऐसा जब होता है तब आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियाँ, कष्ट, समस्याएं दूर होती हैं। आप सुरक्षा कवच में रहते हैं, किसी की बुरी नज़र या जादू, टोने टोटके का असर आपके ऊपर नहीं होता, बुरी शक्तियों का प्रभाव आप पर नहीं होता, नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिसके कारण आपके सभी कार्य बनते चले जाते हैं, आपको जीवन में सफलता मिलती है और जीवन में हर प्रकार से सुख, समृद्धि आती है, शांति आती है। सपने में आपको भगवान श्री राम की मूर्ति या फोटो के दर्शन होते हैं तो ऐसा भी सपने में देखना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। ऐसे में आपके जीवन में सुख शांति आती है, परेशानियों का अंत होता है, आपको आगे आने वाले जीवन में सफलता मिलती है। स्टूडेंट, कारोबारी जो व्यक्ति हैं उनको आगे सफल होने के कई मौके आते हैं उनके सामने। ऐसे में हर तरह से जिस आदमी या व्यक्ति के सपने में राम भगवान जी की फोटो आए या मूर्ति आए तो उसका भला ही होता है। सपने में भगवान श्री राम का मंदिर आपको दिखाई देता है तो ऐसा सपना स्वप्न शास्त्र के अनुसार देखना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। ऐसे में आपकी जो भी मनोकामना या इच्छा है जो कि अभी तक अधूरी थी वह पूरी हो जाएगी निश्चित रूप से। ऐसे में आपको सुबह उठकर भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना जल्द पूरी होने की कामना मांगनी चाहिए। स्टूडेंट और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो ऐसे में सपने में राम जी का मंदिर दिखाई देना उन्हें आगे आने वाले जीवन में सफलता दिलाता है और मनचाहा मकाम हासिल करने में मदद करता है। सपने में यदि आपको सीताराम यानी कि सीता माता और भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं तो ऐसे में लव लाइफ के लिए ऐसा सपना देखना बहुत अच्छा होता है। आपको मनचाहा जीवन साथी मिलता है और जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी होने के, विवाह होने के योग बनते हैं। इसी प्रकार यदि आप पारिवारिक जीवन से जुड़े हैं तो आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति आती है और जो भी मनमुटाव या परेशानियां चल रही थी उनका अंत होता है। दोस्तों, यदि आप भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी को एक साथ देखते हैं तो ऐसे में जो भी आपके जीवन में संकट थे, आपके ऊपर जो भी संकट मंडरा रहे थे उनका अंत हो जाएगा और ऐसे में आपको किसी प्रकार की आगे कोई समस्या नहीं आएगी। सपने में यदि आप भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं या भजन सुन रहे हैं भगवान श्री राम के तो ऐसे में जो भी आपकी चिंता, परेशानियां या मानसिक तनाव का कारण है वह दूर होने वाला है और ऐसे में आगे आने वाले जीवन में आपका जीवन परेशानियों, समस्याओं से मुक्त रहेगा और सुख शांति हर तरह से आपके जीवन में आएगी और खुशहाली का संचार होगा। यदि सपने में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी आपके सपने में आते हैं तो ऐसे सपने का अर्थ आपके जीवन में बहुत खुशहाली आने का होता है। आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलता है, आपके परिवार में जो भी विपदाएं चल रही थी, समस्याएं आ रही थी उनका निवारण होता है, वह दूर हो जाती हैं। घर में से गुस्सा, कलेश, बुरी शक्तियाँ आदि दूर हो जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, यह इस बात का संकेत देता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि भगवान श्री राम का सपने में आना आपको हर तरह से अच्छा परिणाम देता है, फल देता है। इसलिए जब भी आपको भगवान श्री राम का सपना आए, लक्ष्मण जी, सीता जी आपको दिखाई दें या भगवान हनुमान जी आपको दिखाई देते हैं सपने में तो ऐसे में आपको राम मंदिर जाकर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए, अपनी भलाई की, अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना मांगनी चाहिए और हमेशा सच्चे मन से पूजा करें। ऐसे में आपको जल्दी परिणाम मिलेंगे और आपका जीवन जो है सुखमय, शांतिमय होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आगे भी हम आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।